अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्त प्रिया धर्म पत्नी। What the hell? God! सारा घर चला गया, मेरे लिए कोई नहीं रुका। हेलो हेलो, अरे कोई है मेरी मदद करने वाला? चंपाकली, चंपाकली, चंपा, ओ मेरा मतलब है मैं गिर गया था। सब लोग बाहर गए हैं, मुझे बात करने के लिए मना। उसे गोल घुमा के फिर बांध ले। उसके बाएं तरफ की पटली बना के उसे पीछे खींच दे। और फिर उसकी दाएं तरफ की पटली बना के सामने खींच दे। माँ मुझे धोती पहना दो ना। कब सीखोगे तुम धोती पहनना? मुझे सीखने की क्या जरूरत है? तुम रहोगी ना हमेशा मेरे पास मुझे धोती पहना के लिए। सुनिए, थैंक्स। बच्चे कभी माँ को थैंक्स नहीं कहते। मालकिन आप भी चलिए ना पूजा में। मालिक गए? आप तो जानती हैं वो कहीं नहीं जाते। तुम जाओ, मैं आती हूँ।
धर्मराज मैयावंशी अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपना संसार, अपना व्यापार, अपना धन संपत्ति सब कुछ त्यागता है और धर्मराज मैयावंशी मर गया। मैं अपने घर में आई हूँ और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स जो खुद मालिक ने ही मुझे दिए थे, इस घर में मैं पल दो पल के लिए, हमेशा के लिए आई हूँ इस अधिकार से। वो भी रहते हैं, वहीं खड़ी रहना। वर्षों से मैंने अपने आप को इस फोटो में बांध के रखा था, पर आज मैं अपने आप को मृत अवस्था से स्वतंत्रता देता हूं। जो धर्मराज मैयावंशी 10 वर्ष पहले मर गया था ने, आज फरी जीवित हो गया। शू જોઈએ तने? धन चाहिए ना तुझे? ले जा, जेने रम धन में, खेल तू धन में। और धर्मराज मैयावंशी नीति और रस्म पर चलेगा। ये घर चाहिए था ना तुझे? हाँ तो जा, ये घर तेरा, मालकिन बनना था ना तुझे इस घर का। जा, आज પછી तू इस घर की मालकिन पण। फरीથી ये घर की मां नहीं बन पाएगी तू। जो स्थान तेरा था ना इस घर में मेरे रहते हुए, वो स्थान तुझे कभी नसीब नहीं होगा। आज પછી तू इस घर की मालकिन बन के रहेगी, पर धर्मराज मैयावंशी की हृदय की बंदिनी नहीं बन सकती। वर्षों से मैंने अपने आप को इस फोटो में बांध के रखा था, और आज मैं अपने आप को मृत अवस्था से स्वतंत्रता देता हूं। यही तो मैं चाहती थी कि आप खुद को पालें। आपके पत्थर बन चुके इस हृदय में कोई तो भावना जागी जो मैं जगाना चाहती थी। आज धर्मराज मैयावंशी जागे तो कल इस बंदिनी के मालिक भी जागेंगे। मौलिक, मुझे लगता है सब तो यहाँ जरूर आएगी। अरे पूरा धर्मपुर यहाँ जमा है, वो भी जरूर आएगी, तुम देखना। इसीलिए मैंने मिस्टर शुक्ला से पहले ही बात कर ली थी। हाँ बस वो रास्ते में है, पहुँचते ही होंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस अपनी नई डील पे कंसंट्रेट करो। ओके बाय। ये सारंग और बिरवा कहाँ रह गए? बिरवा कहीं बुरा बर्ताव ना करे सारंग के साथ।
भगवान संभाल लेना। ये तुम हमें कहाँ ले आए? पता नहीं, लगता है हम रास्ता भटक गए। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे। पता नहीं हम इस गाड़ी में क्यों आए हैं। उतरो मेरी गाड़ी से। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, समझी? तुम ड्राइवर हो ना हो, ये मेरी गाड़ी है, समझे? एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी मेरी है। होगी तुम्हारे पास यही मॉडल की गाड़ी, लेकिन ये गाड़ी मेरी है और धर्मपुरी में इसी गाड़ी में आया था। अब तुम रहो इस सुनसान जगह पर अकेली, मैं और मूवी रास्ता ढूंढ लेंगे। मैम प्लीज इन्हें सॉरी बोल दीजिए, नहीं तो वो आपको छोड़ के चले भी जाएंगे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। और एनीवेज मैं इसे सॉरी क्यों बोलूं? जस्ट वेस्टिंग टाइम। मेरा कितना काम हो जाता है पता है? काम काम काम। इस मशीन को बोलो इसके दिमाग को ऑयलिंग की जरूरत है। अरे भाई, नया हूं इस गांव में, थोड़ा तो कंफ्यूजन हो गई। और एक तो गांव वाले ढंग से रास्ता बताते नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे इतना ही था तो तुम बता देती ना रास्ता। ओके ठीक है, मैं सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? गलती तो उसकी है ना। पर मैं जानती हूँ उन्हें, वो कभी सॉरी नहीं बोलेंगी और मैं उन्हें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती। एक शर्त पर, इस मशीन को बोलो कि पीछे बैठेगी। मैंने कहा था अब हमारे वकील तुमसे बात करेंगे, और अब जब वो बोलेंगे ना तो तुम कुछ नहीं बोल पाओगी। अपने पीछे देखो। मिस्टर शुक्ला, आपने ये पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी तो चेक कर ही ली होगी। हाँ। अच्छा, आप जल्दी से ये बताइए कि इसे हम कोर्ट में चैलेंज तो कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं, और दूसरी बात ये कि आपका पावर ऑफ अटॉर्नी 10 साल पहले बन चुका है और आज के कानून के मुताबिक इसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। तो मिसेस मायावंशी, आपका इनकी जायदाद पर इस पावर ऑफ अटॉर्नी की बिहाफ पे कोई अधिकार नहीं, और ऐसे कागज तो नकली भी बनाए जा सकते हैं। बड़ी आई थी अधिकार जताने, हो गई ना सीमा पार। मुझे पता था कि संदीप आपको आज यहीं बुलाने वाले हैं, पर इस तरह से आज मंदिर में ही आपने अपनी अदालत लगा दी। ठीक है,
इनकी तरफ से तो आपने मुझसे बात कर ही ली है, पर अब मेरे वकील बात करेंगे आपसे। हालांकि मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है, पर ये मंदिर है और ऐसे शुभ अवसर पर जायदाद को लेकर तर्क वितर्क करना मैयावंशी परिवार को शोभा नहीं देता। इसीलिए हम ये सारी बातें पूजा के बाद ही करेंगे। बिल्कुल सही कहा संतू, इतने पवित्र अवसर पर यह सब कुछ शोभा नहीं देता। पर मेरी राय में मिस्टर शुक्ला ने जो दलीलें दी हैं, उसके जवाब में मिस्टर पारिक क्या कहना चाहते हैं, मुझे लगता है हम सबको एक बार सुन लेना चाहिए। जिस आदमी को अपने परिवार के लिए वक्त नहीं मिलता, उसे संतू के लिए लड़ने का अच्छा खासा वक्त मिलता है। कहिए मिस्टर पारिक, आपकी दलीलें क्या है? आपकी पहली दलील का जवाब, नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 साल पहले पावर ऑफ अटॉर्नी पे रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ एफिडेविट काफी था जो है। और आपकी दूसरी दलील का जवाब, जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो हैं धर्मराज मैयावंशी, और ये पेपर उन्हीं के हस्ताक्षर किए हुए। और उनके हस्ताक्षर की हुई पावर ऑफ अटॉर्नी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त वो जीवित है। समय सीमा जब निर्धारित होती है जब वो जीवित ना हो। और एक अहम बात, अगर धर्मराज मैयावंशी खुद भी इस पावर ऑफ अटॉर्नी को खारिज करते हैं तो भी संतू उनकी पत्नी है, और उनकी पत्नी होने के नाते कानूनी तौर पर उनकी समस्त संपत्ति में उनकी बराबर की हिस्सेदारी होती है। और जब तक तलाक नहीं होता, उनका पूरा अधिकार है उनके घर में रहने का और उनकी संपत्ति में बराबरी की हिस्सेदारी का। और आगे चलकर अगर दोनों में तलाक होता भी है तो मिसेस संतू को पूरा अधिकार है अलीमनी मांगने का। दोनों सूरतों में इनकी संपत्ति में उनका पूरा पूरा हिस्सा है। बस बहुत बोल लिया, अगर एक शब्द पर नहीं। ये मंदिर है, और आज ऐसे शुभ अवसर पे मंदिर में मिल्कियत को लेकर तर्क वितर्क करना मैयावंशी परिवार को शोभा नहीं देता। समझी क्या बता? अबदा, वकील, दारोगा ने वो सब लोग जो इस देश के कानून को चलाते हैं, मेरे मन में उन सब के लिए घनी आदर है। पर ये धर्मपुर है, मेरे अपने मानसों की मिट्टी। मैंने अहिया कानून बनाने वालों को और चलाने वालों को मैं खुद चुनता हूं। क्योंकि धर्मपुर में फक्त धर्मराज मैयावंशी का कानून चलता है, और उस कानून के अनुसार आज यहाँ
वक्त मेरे बेटे की पूजा होगी, बस बीजू का ही नहीं। और जिसको मेरी बात से आपत्ति होवे न, वो अपना विरोध और विरोध का प्रमाण लेकर बाद में मुझसे मिले। पंडित जी, पूजा प्रारंभ कीजिए। जिफ तो नहीं दिख रहा। अरे तू खुद दूध की धुली नहीं है और चलिए दूध का अभिषेक करने। हमारे परिवार के सदस्य को मार डाला तूने, उसके लिए 10 साल सजा काट के आई है तू अशुद्ध औरत। पूरी जिंदगी भी दूध से नहाएगी ना, फिर भी शुद्धिकरण नहीं होगा तेरा। चलिए दूध का अभिषेक करने, इधर ही खड़ी रहे, ऊपर आई ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी।